Hello, dear students. How are you all? Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Today's thought: have a positive thought. Enjoy your whole day. कि अगर हम जो हैं, जैसे अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव बातें आती हैं। अगर हम मॉर्निंग में जो है पॉजिटिव सोचेंगे तो क्या होगा, हमारा जो दिन है वो क्या जाएगा, बहुत अच्छा बीतेगा, एंजॉय करेंगे। तो हैव अ पॉजिटिव थॉट, enjoy your whole day. Today we are going to continue our previous chapter, Lost Spring. जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है, एनीस जंग। अब एनीस जंग ने किस तरह से जो है क्या थीम ले रखे हैं, दो थीम, एक तो पॉवर्टी एंड सेकेंड इज योर चाइल्ड लेबर। और किस दो स्टोरी है यहाँ पे, जैसे मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू कि एक क्या है, सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और सेकंड क्या है उनका, सेकंड स्टोरी क्या ले रखी है उन्होंने, आई वांट टू ड्राइव। अब इसमें कितने हमारे करेक्टर हैं, दो करेक्टर हैं। एक है साहिबे आलम जो क्या है, एक रैप पिकर है, और दूसरी स्टोरी हमारी किसकी है, मुकेश की है। तो हम जो है पढ़ रहे थे साहिबे आलम की जो है स्टोरी पढ़ रहे थे कि किस तरह से साहिबे आलम जो है मॉर्निंग में अपने फ्रेंड्स के साथ बे ऑफ फीट जो है कहाँ जाता है मॉर्निंग में, ढूंढने के लिए कि कहीं गार्बेज में उसको गोल्ड की वैल्यू वाली कोई चीज मिल जाए जिससे उसका जो है डेली रूटीन का जो है काम चल जाए। तो किस तरह से जो है वो ऑथर को जो है मिलता है मॉर्निंग में, और किस तरह से वो दोनों जो है फैमिलियर हो जाते हैं, पहचानने लगती है, और किस तरह से एनीस जंग जो ऑथर हैं उन्होंने क्या करा था, प्रॉमिस करा था उनको स्कूल के लिए, परंतु उन्होंने जो एक प्रॉमिस जो है, जैसे हम करते हैं ना, किसी से प्रॉमिस करते हैं और फिर नहीं फुलफिल करते हैं और टालते रहते हैं, तो इसी तरह की जो है एक जो है प्रॉमिस की थी। और फिर जो है जिस तरह से उन्होंने जो है उसको पहचानने लगे थे, किस तरह से वो बेयर फीट घूमते थे, बेयर फुट घूमते थे, और किस तरह से फिर उन्होंने चप्पल की बात करी थी तो उन्होंने अपने मदर पे ब्लेम डाला था। तो किस तरह से हमने इसको पढ़ा था, तो आज इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये कहाँ पे रहते हैं अभी, सीमापुरी में। और कहाँ से ये माइग्रेट हुए हैं, क्योंकि पिछला जो है रिव्यू आना चाहिए कि क्या पढ़ाया गया था। तो कहाँ से आए थे, ये ढाका से आए थे 1971 में, जब वॉर हुआ था उसके बाद जो है ये वहां से माइग्रेट हो गए थे, और इनकी जितनी ग्रीन फील्ड थी और हाउस थे क्या हो गए थे, स्वेप्ट अवे हो गए थे। किससे हुए थे, स्टॉर्म से, मैनी स्टॉर्म्स आए थे वहां पे, और उसकी वजह से इनका घर बार जो है सब डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड देन दे माइग्रेटेड टू सीमापुरी, पेरिफेरी ऑफ, और सीमापुरी कहाँ है, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी मीन्स कि उसकी सीमा पे, किसके, दिल्ली के सीमा पे जो है एक इनको खाली स्थान मिला, और वहां पे इन्होंने शेल्टर, छोटी छोटी झोपड़ियां, हट डाल दी, और टारपलिन की क्या करी उन्होंने, रूफ डाल दिए। सबको पता है स्लम्स, आप लोगों ने भी देखे होंगे किस तरह से स्लम्स होते हैं, वहां पे ड्रेनेज नहीं होता, सीवेज नहीं होता है, किसी चीज की फैसिलिटीज नहीं होती हैं। तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड। यहाँ तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है कि परपिचुअल का बताया, तो कंटिन्यू जो उनकी परंपरा चल रही है, तो वो उनको थोड़ा सा आश्चर्य, आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि ये जो है एक क्या है, एक्सक्यूज है कि उनकी गरीबी, क्योंकि गरीबी के कारण ही उनको जो है नंगे पैर जो है चलने की जो है आदत हो गई थी, चाहे उनके पास, इट इज नॉट अ ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, मनी की कमी से नहीं है, ये क्या इनका ट्रेडिशनल है, क्योंकि स्टार्टिंग से बच्चों को जैसे हैबिट डालोगे आपकी वैसी ही हैबिट होगी। तो उनकी गरीबी के कारण जो था परंपरा, ट्रेडिशन हो गया है। तो यहाँ पे वही बताया, यहाँ तक हमने ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा, आई रिमेम्बर अ स्टोरी। अब ऑथर कह रहे हैं, यहाँ पे ऑथर ने अपने लिए यूज करा है, आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी, कि एक बारी एक आदमी था उदीपी से, वंस टोल्ड मी, और उसने एक बारी मुझे बताया था ऐसे यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, कि वो अपने स्कूल जाता था, और कैसे, और वहां पे क्या पढ़ता था, एक ओल्ड टेम्पल, एक मंदिर पढ़ता था, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, और वहां उसके फादर क्या थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप, और वहां वो रुकता था ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वहां पे क्या करता था वो, प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था, किसके लिए करता, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक पेयर शूज के लिए जो है वहां पे वो प्रेयर करता था।
तो सोचो कि कितना बच्चों के अंदर, क्योंकि नंगे पैर अगर घूमेंगे तो किस तरह से, एक यहाँ पे उदीपी के जो है एक आदमी ने उन्हें एक स्टोरी बताई कि जब वो छोटे से थे, एक मंदिर में वो क्या करते थे, जहाँ उनके फादर क्या थे, ही वॉज अ priest in that temple. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, अब 30 साल बाद I visited his town. अब 30 साल बाद जब उसने विजिट करा अपना टाउन में, एंड द टेम्पल, अब जो वो टेम्पल था विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ, अब जो है वहां पे कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया है वहां पे, इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। अब वहां पे कुछ नहीं है, क्या है, खाली है। डेसोलेशन मीन्स होता है द स्टेट ऑफ ruin एंड डिस्ट्रैक्शन, बर्बाद जैसे हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं डेसोलेशन। द स्टेट ऑफ एंड डिस्ट्रैक्शन। जैसे वहां पे बिल्कुल सुनसान सा था, बर्बाद सा हो गया था, जहां पे वो जो है ओल्ड टेम्पल था। बट फिर वो कहते हैं आगे, इन द बैकयार्ड, अनीश जंग बोलते हैं कि इन द बैकयार्ड, अब पीछे की साइड, जो पीछे बैकयार्ड मीन्स एक फ्रंट में होता है कोर्टयार्ड और एक होता है बैकयार्ड, पीछे आंगन जो था, पीछे वाला जो था, वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट। अब जो है पीछे की साइड, आगे तो क्या था, डेसोलेशन, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रखा था, वहां पे कुछ भी नहीं था। There were red and white plastic chairs, और वहां पे कैसे रंग की थी, रेड एंड व्हाइट क्या पड़ी हुई थी, चेयर्स पड़ी हुई थी, कुर्सियां रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक लड़का जो था, यंग बॉय था, और उसने क्या पहने हुए थे, ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, और उसने जूते भी पहने हुए थे और सॉक्स भी पहने हुए थे। एराइड पैंटिंग, पैंटिंग माने हाफते हुए, जैसे आप आते हैं ना जल्दी जल्दी स्कूल से घर जाते हैं, तो पैंटिंग मीन्स ब्रीथिंग क्विकली, जल्दी जल्दी सांस लेना। जो हमारी ब्रेथ होती है ना, तेज तेज हो जाती है ना, तो उसी को बोलते हैं हाफना। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, हाफना। एंड थ्रू हिज बैग, जैसे होता है ना, आप लोग भी क्या करते हो कि आई घर में और बैग इधर फेंका, अब तो आप लोग बड़े हो गए होंगे, पर बच्चे क्या करते हैं, बैग को इधर डाला उधर डाला, तो ऐसे ही उसने क्या करा, एंड थ्रू हिज बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और एक वहां पे जो था एक फोल्डिंग बेड रखा हुआ था, और उसमें उसने अपना बैग डाला, हाफते हुए आया स्कूल से, दौड़ते हुए आया होगा, और उसने अपना बैग कहाँ डाला, पुट इट ऑन द फोल्डिंग बेड। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड, और जब मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे क्या याद आया, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर। तो उसे वही बात याद आई कि कैसे जो है प्रेयर की, ठीक है, रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय, और किसी दूसरे लड़के ने भी सेम प्रेयर करी होगी गॉडेस से, भगवान से, देवी से, और उसको जो है व्हेन ही हैड, और फाइनली उसको क्या मिला होगा, एक पेयर ऑफ शूज, क्योंकि वो क्या करते थे कि प्रेयर करते थे शूज के, और उस लड़के ने क्या करा था, जो दौड़ता हुआ आया था, पैंटिंग करता हुआ आया था, ब्रेथिंग क्विकली कर रहा था, तो उसने क्या वेयर करा हुआ था, शूज पहने हुए थे, सॉक्स भी थे, शूज भी थे। तो उनको याद आ गया कि किस तरह से जो है इस लड़के ने भी, हो सकता है कि जो प्रेयर करी होगी और गॉडेस ने क्या करी होगी, फुलफिल हिज प्रेयर, लेट मी नेवर लॉस देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। और जो है हमें जो है अपनी जो है आशा जो है, हमें कहीं कभी भी जो है लॉस नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। जैसे आज मैंने थॉट भी बताया, हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमें सारा दिन जो है अच्छा जाता है, तो यहाँ पे भी जो है हमें होप रखनी चाहिए, और भगवान जो है हमारी प्रेयर को क्या करते हैं, ग्रांट करते हैं। Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others, अब वो कह रहे कि young boys, जो young boys है, like the son of the, जैसे कि प्रिस्ट का लड़का था, उसको तो शूज मिल गए थे, now wore shoes, where wore उसने पहने थे शूज, but कितने ही ऐसे young boys हैं हमारे देश में, but many others
लाइक द रैक पिकर्स। अब यहाँ पे क्योंकि रैक पिकर्स की बात करिए, कूड़ा बिनने वाले जो हैं, कितने ही रैक पिकर्स ऐसे हैं इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, या आप लोगों ने भी कभी नोटिस करना अपने आपके घर के आसपास जो हैं कितने ही रैक पिकर्स होंगे जो सुबह कूड़ा बिनने चले जाते हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं रहती है। तो अगर आप लोगों से हो सके तो उनकी हेल्प करें। वो शूज बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, मतलब उनके पास क्या रहते हैं, जूते नहीं रहते, ठीक है, शूलेस रहते हैं, नंगे पैर वो बेचारे सुबह मॉर्निंग में निकल जाते हैं। जैसे कल यस्टरडे आई टोल्ड यू कि किस तरह से वो मॉर्निंग में निकल जाते हैं और आफ्टरनून नून होते होते वो जो है दे वेंट बैक टू देयर होम। अब कह रहे वो यहाँ पे माई एक्विंटेंस, एक्विंटेंस किसको बोलते हैं, परिचित। ए पर्सन वन नोज बट हु इज नॉट ए क्लोज फ्रेंड, जान पहचान होती है, कई लोग होते हैं, एक होते करीबी होते हैं, एक होता है कि रास्ते में मिल गया, अरे हाँ भाई हालचाल पूछ लिया, तो नजदीकी जो नहीं होते, क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते, बट हाँ जान पहचान होती है, उनको बोलते हैं परिचित, जिसको कहते हैं हिंदी में परिचित, एक्विंटेंस। ए पर्सन वन नोज बट हु इज नॉट अ क्लोज फ्रेंड, जो हमारे क्लोज फ्रेंड नहीं होते हैं बट हम उनको जानते हैं, उसको बोलते हैं। With the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। अब इन लोगों को जो है जान पहचान हो गई थी, किस ऑथर की किससे हो गई थी, इन लड़कों जितने भी जो है रैग पिकल्स से जो मॉर्निंग में ऑथर को मिले थे और उनसे जो है काफी कन्वर्सेशन उनकी डेली चलती थी, तो उन्होंने कहा ये सारे जो है रैग पिकल्स जो नंगे पैर घूमते थे मेरे को कहाँ ले गए, लीड्स मी टू सीमापुरी। अब कहाँ ले गए वो उनको, ये सीमापुरी ले गए। और सीमापुरी क्यों ले गए, क्योंकि वहीं पे जो है ये सेटल थे जब वो वहां से कहाँ से आए थे, ढाका से आए थे। तो सीमापुरी ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, अब येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, दिल्ली के पेरिफेरी में, ठीक है, उसकी जो है सीमा पे, जो कि कई माइल्स जो है दूर था दिल्ली से, तो वहां पे जो है ये लोग रहते। तो पेरिफेरी है आउटर एज, बिल्कुल लास्ट का जो किनारा होता है, आउटर एज ऑफ एन एरिया, उसको बोलते हैं पेरिफेरी, आउटर एज, किनारा, सबसे बाहरी किनारा ऑफ एन एरिया। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, दिल्ली की। तो सबसे लास्ट वाला जो माइल्स दूर था दिल्ली से, वहां पे जो है एक इलाका था, उसका नाम क्या था, सीमापुरी। तो ये सारे बच्चे जो हैं जिनसे जान पहचान हो गई थी, परिचित थे, क्लोज नहीं थे बट परिचित थे, एक्वेंटेंस से, तो वो कहाँ ले गए उनको, सीमापुरी ले गए। और सीमापुरी कहाँ था, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। Metaphorically, those who live here are squatters, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेटाफर होता है ना, मेटाफोरिकली इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है सिंबॉलिकली। क्या है ये, सिंबॉलिकली। Those who live here are squatters. What do you mean by squatters? Persons living at a place without paying rent. Squatters बोलते हैं कि जो जैसे स्लम्स में रहते हैं, जो बाहर से आ जाते हैं विदाउट पेइंग रेंट, वो वहां पे क्या हो जाते हैं, अपनी झोपड़े बना लेते हैं, उनको बोलते हैं स्क्वेटर्स। तो यहाँ पे है दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स। अब यहाँ पे मैं मीनिंग लिख रही स्क्वेटर्स का कि पर्सन्स लिविंग without paying, living in a place without paying rent, ठीक है, without paying rent मतलब किराया नहीं देते हैं और वहां पे ऐसे ही रहने लगते हैं, ठीक है। स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, अब कहाँ से आए थे वो, बांग्लादेश से आए थे, बैक इन 1971। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 1971 में जब वॉर हुआ था, और उसके बाद जो है बहुत सारे जो है, जैसे उन्होंने प्रीवियसली बताया था कि स्टॉर्म्स आए थे, उनका जो है सारा स्वेप्ट अवे हो गया था। तो दैट वाज द रीजन कि वो वहां से कहाँ आ गए थे, माइग्रेट हो गए थे
सीमापुरी इलाके में जो दिल्ली के पेरिफेरी पे था। साहिब फैमिली इज अमंग देम। अब वो जितने वहां से माइग्रेट हुए थे उनमें से साहिब की फैमिली जो है एक थी। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, मतलब सुनसान जगह था, जंगली सा था, मतलब कोई नहीं रहता था, तो ऑब्वियस है कि वहां पे क्या सा था, सुनसान सा था। इट इज स्टिल बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब क्या है, वो क्या है, खाली स्थान नहीं है, एम्प्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने लोग जो है बांग्लादेश से जो है माइग्रेट हुए थे, सबसे दे ऑल सेटल्ड देयर, सब जो है वहां पे सेटल्ड हो गए। और इन स्ट्रेचेस ऑफ मड, और वहां पे कैसे घर बना दिया उन्होंने, जहां पे कुछ नहीं था। ठीक है, तो वाइडरनेस का मतलब होता है वेयर इट इज डिफिकल्ट टू लिव, मतलब ऐसा एक एरिया, अनडेवलप्ड एरिया होगा जहां पे डिफिकल्ट टू लिव। परंतु जब सीमापुरी इलाके से जो लोग आए थे, उन्होंने क्या करा कि वहां आके जो है अपने क्या करे, घर बनाए, और वो जो खाली स्थान था वो अब खाली नहीं रहा था। इन स्ट्रेचेस ऑफ मड, अब उन्होंने क्या करा, मिट्टी के घर बनाए विद रूफ्स ऑफ टिन। अब कुछ ने टिन की छत डाली, किसने टैरपोलिन की डाली, त्रिपाल जिसको बोलते हैं, टैरपोलिन की डाली, डिवॉइड ऑफ सीवेज, और वहां पे कोई सीवेज की मतलब क्या था वहां पे, प्रॉब्लम थी, कोई सीवेज नहीं था वहां पे, ड्रेनेज नहीं था वहां पे, और रनिंग वाटर, और जो पानी बहता था उसकी भी कोई सुविधा नहीं थी। बहुत ज्यादा, एक तरह से तुम कह सकते हो कि बहुत ज्यादा गंदगी थी। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को भी पता है कि किस तरह से जो है स्लम्स में, अगर आप लोगों ने देखा होगा अपने आपके आसपास में, अगर कहीं स्लम्स है तो जाके देखो उनकी किस तरह से करी, क्योंकि आपके चैप्टर में तो आप लोग विजिट करो और एक रिपोर्ट लिखो उसके बारे में कि रैट पिकर्स जो है स्लम्स में रहते हैं और किस तरह से उनकी है, एक पैरा लिखो उसमें, तो आप लोगों को एक प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस होगा अबाउट द, ये जानने के लिए अबाउट द रैट पिकर्स। तो आप लोगों को अगर मौका मिलता है, क्योंकि अगर कभी जाओ तो अपने पूरी प्रिकॉशंस लेके जाओ और वहां पे जो है इसको विजिट करो, इस एरिया को, स्लम्स को जो है विजिट करो। डिवाइड मीन्स होता है लैकिंग ऑफ, कंप्लीटली लैकिंग इन समथिंग, बिल्कुल मतलब खाली, मतलब कोई सीवेज नहीं है वहां, ड्रेनेज की समस्या है, और रनिंग वाटर है, और लिव, कितने वहां पे रैट पिकर्स रहते हैं, अबाउट 10,000। कितने रैट पिकर्स हैं वहां पे, 10,000। और कहां से आए ये सारे, बांग्लादेश से आए, 1971। दे हैव लिव्ड हियर, अब ये जो है यहाँ पे रहते हैं फॉर मोर देन 30 ईयर्स। अब कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल हो गए इनको यहाँ पे रहते रहते। 30 ईयर्स तो हमने ऐसे कैलकुलेट करा है कि 1971 से जो है यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, तो 30 ईयर्स से अगर हम लगाएंगे तो जब बुक लिखी होगी तो अप्रोक्स ये कितने साल रहे होंगे, बट अब जो है इट इज कितने हो गए होंगे 1971 में, और अब कितना है 2021, तो कितने हो गए, 29 उधर हो गए हमारे, और 21 अप्रोक्स जो है 50 ईयर्स। ठीक है, अप्रोक्स कितने हो गए, 50 ईयर्स हो गए। तो अब उनको कितने हो गए यहाँ पे, 50 ईयर्स रहते रहते हो गए। 10,000 रैट पिकर्स हैं जो वहां पे जो है सेटल्ड हो गए सीमापुरी में। दे हैव लिव्ड हियर मोर देन, और 30 ईयर्स उनको हो गए विदाउट एन आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मीन्स कोई उनकी पहचान नहीं थी। क्यों नहीं थी पहचान, क्योंकि वहां पे वो जो है कोई पेमेंट, रेंट नहीं देते थे, किराया नहीं देते थे, तो उनकी आइडेंटिटी नहीं थी, कोई यहाँ पे अभी आगे पढ़ते हैं, विदाउट कोई आइडेंटिटी, पहचान नहीं थी, विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स। अब जो है, अब सबको पता है क्या होता है कि अगर राशन कार्ड बन जाता है तो हम क्या है, वोट दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, और कोई फैसिलिटीज तो उनको नहीं दी, कोई उनकी पहचान नहीं थी, विदाउट परमिट्स, बट उनके जो राशन कार्ड थे खाली वो, उसमें जो है उनका नाम लिखा हुआ था, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और वोटर लिस्ट में उनका नाम देने के लिए, जिससे कि क्या होगा, वोट्स पड़ जाएंगे। लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और मतलब जब क्या था, और जो ग्रेन मतलब क्या है उनके लिए, खाना,
ठीक है, इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और वो जो है ग्रेन भी नहीं खरीद सकते थे, खाली उनके जो कार्ड्स बने हुए थे किसके लिए बने हुए थे, वोट देने के लिए। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और जो हमारी क्या है यहाँ पे सर्वाइव करना, पहचान ना हो, परंतु क्योंकि उनको इतनी दूर से आए थे, वो बांग्लादेश से आए थे, तो उनके लिए क्या था, खाना बहुत जरूरी था इन कंपेरिजन टू आइडेंटिटी। उनको ये नहीं था कि हमारी पहचान बने, तो वो इसी में खुश थे कि उनका राशन कार्ड बन गया और उनका जो है नाम आ गया उसमें, एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, क्योंकि फूड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, पहचान से, आइडेंटिटी से। इफ एट द एंड ऑफ द डे, if at the end of the day we can feed our families, कि अगर दिन के लास्ट में अगर हम अपनी फैमिली को खाना दे सकते हैं, क्योंकि क्या है, अगर हमें सरवाइव करना है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम जो है दिन भर काम करेंगे, तो नेचुरली है कि शाम को जो है हमारे घर में जो है खाना बनेगा, क्योंकि एक लेबर अगर है तो वो तो यही करेगा ना कि सुबह से शाम तक मैं मेहनत करूं और शाम को जो है मैं क्या करूं कि अच्छा खाना खाऊं। तो वो यही कह रहे हैं कि इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, कि अगर हम अपनी फैमिलीज को क्या करते हैं, अच्छा खाना देते हैं, ठीक है, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और बिना हमारे पेट में जो है दर्द हो, ठीक है, अगर खाली पेट सोएंगे तो क्या होगा, पेट में क्या होगा, दर्द होगा। तो कह रहे कि अगर हम अपने बच्चों को जो है शाम को जब एंड हो जाता है और वहां पे क्या करते हैं, हम बिना पेट में दर्द करे जो है अगर हम सो जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग है। तो आई थिंक इतना आपकी समझ में आ गया होगा जितना मैंने पढ़ाया है। तो आगे चलते हैं। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, अब वो यहाँ पे क्यों रहते हैं, हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। अब वहां पे जो है सारा क्या हो गया, बैरन हो गया है, बिल्कुल कोई नहीं है, उनके क्रॉप्स जो है सारी जो है फील्ड स्वेप्ट अवे हो गई है। तो वो कह रहे हैं हम वहां जाके क्या करेंगे, इससे अच्छा तो बेटर है कि हम यहाँ पे हैं, कम से कम हम अपने बच्चों को जो है क्या दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, ठीक है, और बिना पेट में दर्द, क्योंकि वहां पे जब हमें हमारी फील्ड हमें कोई ग्रेन नहीं दे रही, तो नो नीड टू लिव देयर, कि वहां रहने से क्या फायदा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो यही बोल रहे हैं सारे जितने रैक पिकर्स हैं, कितने रैक पिकर्स हैं, अबाउट 10,000, कितने रैक पिकर्स हैं, 10,000 सॉरी रैक पिकर्स हैं, और इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। अब यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया है कि 10,000 जो है रैक पिकर्स जो हैं कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, 1971 में आए हैं, और जहाँ पे वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सीमापुरी इलाके में रहते हैं। कितने साल हो गए उनको, 30 ईयर्स हो गए। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, खाली उनके पास क्या है, राशन कार्ड है, जिससे वो जो है क्या खरीद सकते हैं, ओनली ग्रेन, क्या कर खरीद सकते हैं, ग्रेन खरीद सकते हैं। क्यों खरीद, और ग्रेन ही जो है वो कहते हैं कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, क्योंकि अगर हमें सर्वाइव करना है, अगर हमें सर्वाइवल मीन्स कंटिन्यूइंग टू लिव और एग्जिस्ट, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें क्या करना है, खाना खाना पड़ेगा। तो खाली उनके पास क्या है, राशन कार्ड है, जिससे वो ग्रेन खरीद सकते हैं, और खाने की जो है प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई है। तो यही कहते हैं कि हमारे लिए यही बेटर है कि एट द एंड हम जो है अपने बच्चों को जो है खाना देते हैं, खाना दे सकते हैं उनके, जिससे जो है वो भूखे ना सोए, और हमें इसीलिए जो है ही वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, और क्योंकि उनके फील्ड्स में कुछ नहीं बचा था और कोई ग्रेन व्रेन नहीं था, कम से कम यहाँ हम अपने बच्चों को सेटिस्फाइड थे, कि खाली इसलिए सेटिस्फाइड थे कि खाली वो अपने बच्चों को जो है खाना दे पा रहे हैं। सी ग्रुप ऑफ वुमेन, और ये किसने बताया था, वुमेन का एक ग्रुप था, और जो कि टैटर्ड मीन्स होता है फटी, क्या होता है, फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, टैटर्ड, ओल्ड एंड टॉर्न, टैटर्ड मीन्स ओल्ड एंड टॉर्न, फटी हुई जो है उन्होंने साड़ी पहनी थी, और उन्होंने ये सारी बातें बताई कि हमारे पास जो है एक खाली क्या है, आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, एक राशन कार्ड है जिससे हमारा नाम जो है वोटर लिस्ट में है, और सेकंड थिंग क्या है कि वी कैन बाय ग्रेन्स,
किसने बताया ये? ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज। When I asked them, अब ऑथर कह रहे हैं कि जब मैंने उनसे पूछा why they left their beautiful land of, कि तुमने जो है अपने beautiful land of green fields क्यों छोड़े, and rivers, wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes। अब ट्रांजिट होम्स किसको बोलते हैं? ट्रांजिट होम अस्थायी, ठीक है। wherever they find food, अब उन्होंने वो बोला है कि तुमने क्यों अपने जो है ब्यूटीफुल फील्ड, जो लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स थे और रिवर्स थी, और wherever they find food, और जहाँ पे भी उनको खाना मिलता है दे पिच देयर टेंट्स, और अपने टेंट्स को लगा देते हैं, बिकॉज बिकम ट्रांजिट होम। अब ट्रांजिट क्या होता है? अस्थायी। ऑब्वियस है कि जहाँ पे टेंट लगाए, जहाँ उनको खाने की सुविधा मिली, और वहीं पे क्या करा उन्होंने? टेंट लगा दिया और वहां पे अपना रहने लगते हैं। और वहीं पे जो है उनके बच्चे जो हैं, अब देखो क्या है उनका, जहाँ पे खाना मिल रहा वहीं पे, अब सीमापुरी इलाका उन्होंने देखा खाली स्थान है, और वहीं पे उन्होंने क्या करा? दे पिच देयर टेंट्स, और वहीं पे अपने टेंट्स लगा दिए, और उनको बोलते हैं हम ट्रांजिट होम्स। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और उनके जो बच्चे हैं वो भी वहीं पे ग्रो हुए हैं, वहीं पे पले बड़े हैं। बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। अब क्या होता है कि रैग पिकर्स हैं या कोई चाइल्ड लेबर है, वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को जो है, जैसे यहाँ पे तो रैग पिकर्स की बात कर रहे हैं, तो रैग पिकर्स अब उनके जो है पेरेंट्स जो है वो तो कर ही रहे हैं काम, अपना अर्निंग कर ही रहे हैं, साथ साथ क्या बन जाते हैं? उनके बच्चे भी उनको जो है पार्टनर्स बन जाते हैं सरवाइव करने के लिए। सरवाइव का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे हमें अगर जिंदा रहना है, एग्जिस्ट करना है, तो हमें क्या है? खाना चाहिए। और खाना क्या है? दोनों मिल के कमाते हैं और देन उसको फैमिली के लिए यूज करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। अब अगर सीमापुरी इलाके में अगर तुम्हें रहना है, कंटिन्यूइंग टू लिव, अगर लगातार तुम्हें वहीं पे रहना है, एग्जिस्ट करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? रैग पिकिंग। क्योंकि जितने रैग पिकर्स हैं, जितना कूड़ा बिनने वाले हैं, वो सारे कहाँ रहते हैं? उनकी फैमिलीज जो है वहां पे, जैसे अभी पहले बताया था कि कितने 10,000 जो है रैग पिकर्स जो है सीमापुरी इलाके में। अगर कोई पूछेगा रैग पिकर कहाँ रहते हैं, तो ऑब्वियस है कि तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि सीमापुरी इलाका है, जो कि कहाँ है? पेरिफेरी इन दिल्ली में है, ठीक है। तो यहीं पे बोला है कि अगर सर्वाइवल इन सीमापुरी, अगर सीमापुरी में अगर तुम्हें सर्वाइव करना है, एग्जिस्ट करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रैग पिकिंग करना पड़ेगा, कूड़ा उठाना पड़ेगा, रैग पिकिंग काम करना पड़ेगा। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। अब क्या होता है कि बहुत साल बीत जाते हैं, तो क्या होता है? प्रपोर्शन माने एक शेप ले लेता है, एक्वायर्ड कर लेता है। एक्वायर्ड मीन शेप ले लेता है, प्रपोर्शन शेप ले लेता है। इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट गार्बेज टू देम, क्योंकि फिर क्या होता है? वो हैबिचुअल हो जाते हैं, वहां पे रहने लगे, इतने साल बीत गए, बहुत साल रह गए, तो वो जो है थोड़े से एक्सपर्ट, फाइन आर्ट। गार्बेज टू देम, अब उनके लिए जो कूड़ा बिनना होता है, क्योंकि बहुत साल हो गए, तो उनके लिए क्या हो गया? ये फाइन आर्ट हो गई, मतलब एक्सपर्ट हो गए, एक तरह से यू कैन से कि एक्सपर्ट हो गए, कूड़ा बिनने में जो है वो एक्सपर्ट हो गए, उनमें से गोल्ड निकालने। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। अब उनके लिए क्या हो गया? काफी साल बीत जाते हैं, तो उनके लिए जो गार्बेज है, कूड़ा है, वो क्या हो जाता है? उनके लिए क्या बन जाता है? गोल्ड, सोने के जैसा बन जाता है। क्यों बन जाता है सोने के जैसे? क्योंकि इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उन्हें जो भी अगर कोई चीज मिलती है, ढेर में रुपया मिलता है, 10 रुपीज नोट मिलता है, 1 रुपी नोट मिलता है, तो वो एक्सपर्ट होता है एकदम कूड़े बिनने में। देखा होगा कि कैसे जो है बेचारे नंगे पैर जो है, ये नहीं देखते कि कितना वो है अनहाइजीनिक है, और वहां पे सीधे वो उसमें आंख लगाते हैं, और सीधे सीधे जो है वैल्यूएबल थिंग्स जो है उसमें से निकाल लेते हैं, कूड़े में से। इट इज देयर, दैट इज व्हाई इट इज गोल्ड फॉर देम। इट इज देयर डेली ब्रेड, क्योंकि वो क्या है? उनके लिए डेली ब्रेड है। कूड़े में से जो भी बिनते हैं, चाहे कोई भी चीज होती है, उसको बेचते हैं या कॉइन लेते हैं, तो उनका क्या है? वो डेली ब्रेड है। और रूफ है ओवर देयर हेड्स, और उनके लिए क्या है? शेल्टर है, क्योंकि अगर वो खाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, अगर कूड़ा नहीं बिनेंगे, तो कहाँ से डेली ब्रेड खाएंगे? कहाँ से उनको रूफ मिलेगी? क्योंकि अगर रैग पिकिंग नहीं करेंगे तो वहां से भगा देंगे सीमापुरी इलाके से, क्योंकि सारे रैग पिकर्स वहीं रहते हैं। अगर तुम खाली बैठे रहोगे, खाओगे नहीं, तो कैसे सरवाइव करोगे?
इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, और जो उनकी छत है, टर्पुलिन की छत है, बारिश होती है तो क्या हो जाती है, वो लीक करने लगती है, ड्रॉप करने लगती है, पानी उसमें से क्या होता है, ड्रॉप करता है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए जो है ये बहुत कुछ है, क्योंकि उसे जिंदगी में जो है बहुत कुछ करना है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, अब वो कहते हैं कि मैं जो हूँ समटाइम्स क्या करता हूँ, 1 रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, अब गलती से कभी कूड़े में चला जाता है तो ये बेचारे रैग पिकर्स उसमें से बिन लेते हैं, तो वो कहते हैं आई, अब देखो यहाँ पे जो स्टोरी है, आई समटाइम्स फाइंड अ, या समटाइम्स सॉरी, आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, तो यहाँ पे ये आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज इवन 10 रुपी नोट, और कभी कभी क्या होता है 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहिब से, और साहिब ने बोला कि कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है, और समटाइम आई गॉट 10 रुपी नोट इन द गार्बेज। हिज आइज लाइटनिंग, और वो खुश होके बोलता है 10 रुपए मिल गए मुझे, 1 रुपया मिल गया कूड़े से बिन के, और वो जो है उसकी आइज जो थी क्या करती है, चमकती है, लिट अप हो जाती है, चमकने लगती है। When you can find a silver coin, और जब जो है क्या मिल जाता है, सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज मीन्स ढेर, अगर कूड़े का ढेर होता है और उसमें कोई सिल्वर कॉइन मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और अगर कोई सिल्वर जो है हमें वहां पे क्या होता है, कॉइन मिल जाता है, हीप ऑफ गार्बेज, और कोई गार्बेज का ढेर है और उसमें से हमें कोई सिल्वर क्या मिल जाता है, कॉइन मिल जाता है, तो वो जो है इस आशा से जो है स्क्राउजिंग वहां पे ढूंढते रहते हैं, इस होप से कि कहीं हमें और कॉइन्स तो नहीं मिल जाएंगे इस हीप ऑफ गार्बेज में। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. अब इसका मतलब क्या है कि बच्चों के लिए गार्बेज में, ठीक है, गार्बेज का मतलब जो है बिल्कुल डिफरेंट है अगर हम उनके पेरेंट्स की बात करें, क्योंकि पेरेंट्स के लिए क्या है, ये हम उनकी डेली ब्रेड है, शाम को जो है खाना खाना है, ये तो पेरेंट्स का मीनिंग है गार्बेज का। परंतु जो बच्चों के लिए है, उनके लिए जो है अपना जो है आगे जो है फ्यूचर में क्या करना है, वो जो है उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट है, गार्बेज में से कुछ ढूंढना, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो है उनको मिलती हैं तो वो ज्यादा जो है क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। परंतु अगर पेरेंट्स को मिलता है तो वो जो है सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अरे शाम की जो है हमारी ब्रेड हो जाएगी, खाना हो जाएगा, डेली ब्रेड हो जाएगी, बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, अब बच्चों के लिए क्या था, इट इज रैप्ड इन वंडर मीन्स आश्चर्यजनक, वंडरफुल, रैप्ड इन वंडर मीन्स वंडरफुल, कि बहुत आश्चर्यजनक होता था जब कोई चीज उन्हें मिल जाती थी। फॉर द एल्डर्स, अब एल्डर्स के लिए क्या था, इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कि अगर हमें एग्जिस्ट करना है ज्यादा समय तक तो हमें जो है अगर कुछ मिल जाता था तो उनके लिए क्या था, ये एक डेली ब्रेड था कि हम जो है अपना को सरवाइव कर लेंगे, एग्जिस्ट कर लेंगे। और बच्चों के लिए क्या था, एक ये क्या था, वंडरफुल, उन्हें बहुत आश्चर्यजनक लगता था जब उनको कोई कॉइन मिलता था या कोई सिल्वर कॉइन मिलता था तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते, आश्चर्य करते थे, वंडर करते थे। वन विंटर मॉर्निंग, अब एक सुबह क्या हुआ, आई सी साहिब, अब उसने ऑथर कह रही कि एक दिन मैंने देखा कि साहिब जो था स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट। अब फेंस्ड गेट क्या होता है, जब फेंसिंग करते हैं ना, बाड़ लगाना जिसको बोलते हैं हिंदी में कि फेंस्ड गेट, तो फेंसिंग सराउंडेड बाय पोस्ट बार्ब्ड वायर से, तार से जो है बाउंड्री बना देते, फेंसिंग कर देते हैं। गेट ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की जो है क्लब, एक पड़ोस में जो था क्लब था, वहां पे जो है एक सुबह जो है, सर्दी की सुबह थी, विंटर मॉर्निंग था, एनिस जंग ने क्या कहता है, सॉ साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द क्लब वॉचिंग टू यंग मैन। अब दो जो यंग मैन थे क्या कर रहे थे, ड्रेस्ड इन व्हाइट, अब टेनिस खेल रहे होंगे तो व्हाइट प्लेइंग टेनिस, और वो दोनों बॉयज क्या कर रहे थे, दे वर प्लेइंग टेनिस इन व्हाइट ड्रेस। आई लाइक द गेम ही हम्स, अब उसने बोला कि मुझे जो है क्या पसंद है, खेलना, मुझे आई लाइक द गेम, कि मुझे खेलना जो है, मुझे खेल जो है गेम्स जो है पसंद है।
कंटेंट टू वॉच इट इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। अब वो जो है छुप के देख रहा था, जो वहां पे फेंसिंग हो रही थी गेट के पास, उसमें जो है वो छुप के जो है बिहाइंड द फेंस क्या कर रहा था, देख रहा था कि जो है लड़के जो है टू मैन जो है व्हेन दे वर प्लेइंग, तो वो जो है वहां से छुप के जो है देख रहा था गेम्स को, बिकॉज ही लाइक इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। और जब कोई नहीं होता था, अगर कोई होता तो उसको मार के भगा देता, तो उसने कहा कि इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब वहां पे कोई नहीं होता था तो मैं क्या करता था कि छुप के जो है गेम्स देखता था। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द गेट कीपर। अब उसने कहा इनसाइड जब कोई नहीं रहता था, चारों तरफ देखता था कोई नहीं था, तो वो क्या कहता है ही एडमिट्स मीन साहिब एडमिट्स। उसने कहा कि जब कोई नहीं रहता था तो मैं क्या करता था, यहाँ पे देखो ये ऑथर है और ये यहाँ पे रैग पिकर साहिब बात कर रहे हैं। विंटर मॉर्निंग था और किस तरह से वो जो है क्लब में जो है मैच वॉच कर रहा था। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। और जो गेट कीपर था वो क्या करता था, उसको गेट कीपर, और जो गेट कीपर था वो कभी कभी उसको दया आ जाती, होता है ना कई बार पिटी सा हो जाते हैं कि, तो उसको भी थोड़ी सी उस पर दया आई कि, और वो क्या करता था कभी कभी उसको क्या करता था स्विंग माने झूला झूलने देता था। कौन? गेट कीपर। तो रेड पिकर्स के देखा आप लोगों ने कितना स्ट्रगल करते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए, कि किस तरह से दिन में जो है सुबह निकल जाते हैं, शाम तक जो है वो किस तरह से जो है रैक पिकिंग करते हैं। और इवन व्हेन दे गॉट क्या मिल जाता है उनको, कोई सोना या कुछ मिल जाता है तो वो कितना खुश हो जाते हैं, चांदी सिल्वर कॉइन्स मिल जाते हैं। तो जिस तरह से वो बोलता है कि सम टाइम आई फाइंड सर रुपी और 10 रुपी, साहिब जो है उसकी जो आंखें हैं लाइटिंग अप हो जाती हैं। और when a child finds a silver coin in a heap of garbage, he does not stop robbing for there is hoping of, कि आशा से जो है वो क्या करता है उसको फिर से जो है स्क्रॉचिंग करता रहता है इन होप की उसको जो है और मिल जाए। फॉर देम इट इज द वंडरलैंड, फॉर द एल्डर्स इट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और उनके लिए क्या था, सर्वाइवल था। तो एक विंटर मॉर्निंग में क्या हुआ था, जब वो वहां पे मैच देख रहा था, क्योंकि उसे मैच देखना जो है पसंद था। और कब देखता था वो मैच, जब चारों तरफ कोई नहीं होता था अराउंड। और गेट कीपर जो है सम टाइम ही लेट्स मी यूज द स्विंग, कि मुझको जो है स्विंग करने के लिए देता। तो बच्चों आज हमने जो है लॉक्सफोर्ड स्प्रिंग में साहिब के बारे में बताया कि कहाँ वो रहता था, कि कैसी जगह थी, वहां पे स्लम्स में रहता था, सीमापुरी इलाके में रहता था। और वहां पे कितने रैक पिकर्स रहते थे, 10,000 रैक पिकर्स रहते थे। और कहाँ से ये माइग्रेट हुए थे, बांग्लादेश से। दे माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। और जब उनके जो हैं जितने फील्ड थे, ग्रीन फील्ड थे, क्या हो गए थे, स्वेप्ट अवे हो गए थे, बह गए थे। और उनके पास जो है खाने को कुछ नहीं था, और उनके जो फील्ड थे, तो वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेटिस्फाइड थे कि शाम को जो है उनको थोड़ा सा खाना मिल जाता है, क्योंकि उनके फील्ड जो है उनको कोई ग्रेन नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि सारा बंजर हो गया था। तो वो जो है यहाँ पे जो है खाली इसलिए सेटिस्फाइड थे कि शाम को जो है वो खाली पेट नहीं सो पाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। और अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो कल हमें टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।